ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है मार्च 2025 का। और ये 2025 के इस मंथली राशिफल के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, उनका ये महीना मार्च 2025 का उनके लिए कैसा रहने वाला है। अब जैसा कि आप और हम सब जानते हैं साथियों कि जो भी रिजल्ट्स हमको हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं वह सब ग्रहों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी कि ग्रहों की स्थिति अगर गोचर में ट्रांजिट में अच्छी है, मजबूत है, तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अगर उन्हीं ग्रहों की स्थिति कमजोर है, अशुभ स्थिति है, अशुभ योग बना रखे हैं उन ग्रहों ने, तो फिर वहां से संबंधित अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में साथियों अशुभ परिणामों के लिए भी या अशुभ ग्रहों की स्थिति के लिए भी बहुत अच्छे, आसान, सरल, अचूक उपाय भी दिए गए हैं। उन उपायों को हम बराबर आपको बताते हैं राशिफल के अंत में। तो आपको आज भी हम इसी तरीके से अंत में उपाय भी देंगे। उन उपायों को आप कीजिएगा तो आपको काफ़ी उससे अच्छा लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। वैसे साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, जो हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर आप चार्ट देख पा रहे हैं, ये आप कन्या लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया हुआ है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है। इन्हीं में से कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे जो इस माह अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। यानी कि जहाँ पर जो ग्रह बैठा हुआ है वहाँ से निकल करके वो दूसरे घर में प्रवेश करेगा। और साथियों, जैसे ही कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, उसके परिणाम भी उसके अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, रिजल्ट्स। तो यहाँ पर अभी आपको संक्षेप में ये सारी जानकारी देने के उपरांत करेंगे चर्चा आपके साथ आपके मंथली राशिफल को लेकर के, और सबसे अंत में आपको देंगे रेमेडीज यानी कि आसान अचूक उपाय। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं शनि के साथ। दोनों पिता पुत्र का रिश्ता है, रिलेशन है। सूर्य पिता हैं और शनि पुत्र हैं, लेकिन शत्रुता वाला रिलेशन है, एक दूसरे के शत्रु हैं। तो सूर्य कह सकते हैं हम कि अपने शत्रु के घर में, शत्रु की राशि कुंभ में बने हुए हैं माह के आरंभ से। लेकिन ये 14 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे, शनि का साथ छोड़ेंगे और अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु बृहस्पति की राशि मीन, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है 7th हाउस में। अभी ये 6th भाव में है, 6ठे भाव में, 6th हाउस में। फिर ये 7th हाउस में चले जाएंगे 14 मार्च को। वहाँ पर पहले से ही 3 ग्रह मौजूद हैं, राहु, बुध और शुक्र। तो ये उनके साथ चौथे ग्रह जाकर के मिल जाएंगे, तो वहाँ पर बनेगा चतुर्ग्रही योग। अब ये कितना अच्छा होगा जातकों के लिए, कितना नहीं होगा, ये तो चर्चा का विषय है। इस पर तो हम बात करेंगे, आएंगे इस पॉइंट पे भी। तो साथियों, सूर्य जो है 14 मार्च को यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद माह के अंत तक यहाँ पर बने रहेंगे, जिसमें कि सूर्य राहु की परम शत्रुता है, सूर्य शुक्र के बीच शत्रुता है, और सूर्य बुध को अपना समग्रह मानते हैं, बुध सूर्य को अपना मित्र मानते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति ये रहेगी। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि शनि के विषय में भी, शनि जो है अपनी राशि में कुंभ में 6ठे भाव में मार्गी और अस्त अवस्था में विराजमान है माह के आरंभ से। और ये 29 मार्च को उदय होंगे, 29 मार्च को। उसी दिन ये अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे और ये अपने ही स्वयं की राशि से निकलेंगे 6ठे भाव से। ये भी 7th भाव में जाएंगे, जहां पर 12 नंबर लिखा है, अपनी सम राशि मीन में 29 मार्च को, यानी कि महीने के बिल्कुल अंत में जाके। तो वहां पर फिर पंचग्रही योग बन जाएगा 29 मार्च से। तो साथियों, आगे बात करते हैं कि मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह को अभी आप जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहां पर बैठा हुआ देख रहे हैं, ये 10th भाव है, करियर हाउस है आपका कन्या लगन राशि के जातकों का। और ये बुध की राशि मिथुन है यहाँ पर, और ये मंगल की शत्रु राशि कहलाती है। मंगल अपने शत्रु के घर में विराजमान है, मार्गी और उदित अवस्था में। अपनी पोजीशन अच्छी है मंगल की, लेकिन शत्रु के घर में बैठे। बात बृहस्पति की कर लेते हैं, जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, और बृहस्पति ये 9th भाव है, 9th हाउस, यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने। ये उनकी शत्रु राशि है गुरु बृहस्पति की। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरु बृहस्पति अपने शत्रु के घर में, वृषभ राशि में, शुक्र के घर में विराजमान है, मार्गी और उदित अवस्था में। तो ये पूरे महीने इसी प्रकार यहाँ पर बने रहेंगे। प्रिय साथियों, बात कर लेते हैं अब राहु की। राहु भी जो है अपनी सम राशि मीन में 7th हाउस में इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महीने। बात बुध की कर लेते हैं, तो बुध भी जो है अपनी नीच राशि है ये इनकी,
जो 12 नंबर लिखा हुआ है 7th हाउस में, तो बुध अपनी नीच राशि में बने रहेंगे, लेकिन 15 मार्च को ये वक्री होंगे और 17 मार्च को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। हालांकि 31 मार्च को जाकर के ये पूर्व में उदय होंगे, बिल्कुल महीने की अंतिम तारीख को। तो बुध की स्थिति भी अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। एक तो पहले ही नीच राशि में, उसके बाद फिर ये अस्त भी हो जाएंगे, तो बुध की स्थिति अच्छी नहीं कह सकते। शुक्र की बात कर लेते हैं, और बुध रहेंगे इसी घर में, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र हालांकि अपनी उच्च राशि में है, ये उनकी उच्च राशि है 12 नंबर जहां लिखा है मीन राशि गुरु बृहस्पति की, लेकिन ये भी 2 मार्च से बकरी है और ये 19 मार्च को पश्चिम में अस्त होंगे इसी राशि में, इसी घर में, और फिर 25 मार्च को ये पूर्व में उदय होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी ग्रह की कोई बहुत अच्छी, हालांकि शुक्र की बुध और राहु के साथ बहुत अच्छी मित्रता है, शनि के साथ भी है, जो शनि 29 मार्च को आएंगे। तो लेकिन अपनी खुद की स्थिति अच्छी ना होने के कारण, कमजोर स्थिति होने के कारण, बुध हो या शुक्र हो, और सूर्य का राहु के साथ ग्रहण दोष लगेगा, और जब सूर्य यहाँ होंगे तो सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। तो साथियों ये स्थिति मैं इसको अच्छा नहीं मानूंगा, और जितने इसके कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे उससे कहीं ज़्यादा कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति की ओर इन ग्रहों की ओर से संकेत मिल रहे हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं, उसका उपाय भी आपको देंगे। तो साथियों ये अब अंत में आते हैं केतु पर। केतु भी जो है, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है लगन भाव है, बने हुए हैं, बुध के घर में बने हुए हैं, बुध की राशि में बने हुए हैं, और इसी प्रकार ये इनकी समराशि है, पूरे महीने ऐसे ही केतु यहाँ पर बने रहेंगे। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति साथियों। कुल मिलाकर के इस माह या तो सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं या फिर शनि कर रहे हैं 29 मार्च को। बाकी सब ग्रह अपने अपने जहां पर बैठे हैं, विराजमान हैं, संचार हो रहा है उनका, उसी जगह पर संचार करते रहेंगे। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, उनके करियर में किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको मिलने की संभावना बनेगी मार्च 2025 में। और दूसरा, धन की स्थिति कैसी रहेगी लाभ के रूप में, सुख सुविधाओं का कितना लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम संबंध अगर आपके कहीं चल रहे हैं, किसी के साथ लव अफेयर चल रहा है या लिव इन रिलेशन में, तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी इस माह आप कन्या लगन राशि के जातकों की। इसके बाद वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, वैवाहिक जीवन आपका कैसा चलेगा। आगे बताएंगे कि भाई पारिवारिक संबंध भी कैसे रहेंगे। फिर शिक्षा को लेकर के बताएंगे कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं कन्या लगन राशि के जातक, तो आपकी शिक्षा को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी। संतान की ओर से माता पिता को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। अंत में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, इस विषय में भी बात करेंगे। तो साथियों देखिए, ग्रहों की जो स्थिति है बदलती रहती है, कभी एक जैसी स्थिति नहीं रहा करती, क्योंकि ये सभी ग्रह चलायमान है। ये राउंड द क्लॉक 24 घंटे चलते हैं, रुकते नहीं है, कोई ग्रह ठहरता नहीं है। ये अपना चक्र एकदम इनका चलता रहता है, ये रुकते नहीं है ग्रह। तो यहाँ पर इनकी स्थिति बदलती रहती है, कभी कुछ अच्छे योग बन जाते हैं और कभी कुछ खराब योग बन जाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं आपके करियर को लेकर के। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, करियर के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, और बुध की स्थिति मैंने आपको अभी ग्रहों की स्थिति जब मैं बता रहा था तो काफ़ी कुछ आपको उससे अंदाजा हो गया होगा। वैसे कुछ राजयोग भी बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बुध और शुक्र का एक बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, और सूर्य बुध का भी, लेकिन बुध क्योंकि अस्त हो जाएंगे 17 मार्च को, तो यहाँ पर बुध की जो जब अस्त हो जाएंगे तो उसके बाद जो है रिजल्ट्स कोई ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, वैसे भी नीच राशि में है। तो यहाँ पर आपको अपने करियर में कुछ अधिक भागदौड़ बनी रहेगी, अधिक चिंताएं रहेंगी अपने कार्यों को लेकर के, कुछ टेंशन और तनाव में भी रह सकते हैं, कुछ परेशानियां कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा आपको। कन्या लगन राशि के जो जातक हैं अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड भागदौड़ अधिक रहेगी, परेशानियां अधिक रहेंगी, रिजल्ट जो मिलने चाहिए उसमें कमी रहेगी। धन के लाभ की बात कर लेते हैं। बहुत ही सामान्य रूप से धन का लाभ आप कन्या लगन राशि के जातकों को रहने वाला है। मित्रों की ओर से भी कोई ज़्यादा उनसे आप अपेक्षा ना रखें किसी प्रकार के सहयोग की, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथियों बात कर लेते हैं सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी के संकेत हैं, यानी कि एक तो ये होता है कि सुख सुविधाएं हैं नहीं, एक ये है कि हैं लेकिन उनका भी पूरी तरह से लाभ ना ले पाएँ। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है कि आप पूरी तरह से अपनी सुख सुविधाओं का लाभ ना ले पाएँ। ऐसे हालात भी आपके सामने बनेंगे इस मार्च 2025 में। अब आगे बात करते हैं कि भाई आपके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो प्रेम संबंध जो है आपके साथियों में बता दूं आपको कि ये भी एक तरीके से, जब व्यक्ति कई झगड़े झंझटों में फंसा होता है, उलझनों के बीच में फंसा होता है, तो फिर उसका ध्यान ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा नहीं जाया करता। जब व्यक्ति खुद अपने आप में ही डिस्टर्ब होता है तो उसका ध्यान इन चीज़ों में नहीं जाता। वो तभी इन चीज़ों की तरफ जाता है जब सब तरफ से उसके दिल और दिमाग में सुकून हो, और सुकून की यहाँ पर कमी दिख रही है।
शांति की कमी दिख रही है दिमाग में उथल पुथल भी रहने की पूरी संभावना है, टेंशन बनी रहेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कुछ समस्या है। हालांकि आप परिश्रम से पीछे नहीं हट रहे हैं, परिश्रम बराबर करेंगे आप। हालांकि परिश्रम आपको हालात के अनुसार करना ही पड़ेगा। आप अपना माइंड सेट करके चलेंगे, इच्छा तो इतनी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे कि नहीं भाई करना ही पड़ेगा, वरना रिजल्ट्स जो हैं और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति भी आपको एक तरीके से बनेगी आपके सामने। तो इसलिए आपको परिश्रम करना होगा और परिश्रम आप करेंगे। परिश्रम करेंगे तो आपका भाग्य भी आपको सामान्य रूप से सपोर्ट करता रहेगा। मैं यही कहूँगा आपसे, सामान्य से मध्यम सपोर्ट आपको मिलता रहेगा अपने भाग्य की ओर से, कभी कम कभी कुछ ज़्यादा। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं या नॉर्मल एजुकेशन वाले हैं, उनको भी सामान्य या सामान्य से नीचे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे स्टूडेंट्स के लिए। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। वैवाहिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आपके रहने वाले हैं। कभी बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, कभी बहुत तनाव और टेंशन भी हो जाएगा, कभी एक दूसरे के प्रति काफ़ी प्यार की भावना पैदा होंगी आपके दिल में, और कभी एक दूसरे के प्रति छोटी छोटी सी बातों पे लड़ाई और झगड़े की भी संभावना बनेगी। ऐसे हालात आपके रहेंगे। इसी प्रकार से अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ इसी प्रकार के संकेत आपको मिलेंगे, अनुभव करेंगे आप इस प्रकार का। तो यहाँ पर इस महीने सबसे पहली बात तो ये है कि आप चाहे अपने करियर में हैं, चाहे आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत ही सबसे बड़ी बात तो ये पेशेंस से काम करना है। किसी के साथ भी उलझना नहीं है, किसी के साथ भी कुछ कड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। सबके साथ शांत रहिए, पूरी तरह से कम बोलें, जो बोलें बहुत सोच समझ करके बोलें। अपने काम से मतलब रखिएगा और अपने काम पर पूरा फोकस आपका होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है इस महीने। उपाय तो हम आपको देने वाले ही हैं। प्रिय साथियों, स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं, स्वास्थ्य में भी कुछ नरमी, जिसको कहते हैं नरमी, तो यहाँ पर नरमी के भी संकेत हैं और आपके शत्रु भी कर सकते हैं आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हालात जो हैं कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, ये जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके लिए काफ़ी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कुछ नकारात्मक प्रभाव बनेगा ग्रहों का ज़्यादा। शुभ परिणाम कम मिलेंगे और नेगेटिव रिजल्ट्स की ओर कुछ ज़्यादा ग्रहों का आपके लिए प्रेशर रहेगा। लेकिन आपको घबराना और परेशान होना बिल्कुल नहीं है। आपको करना यह है कि एक तो शिव चालीसा का पाठ करें या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, और आप इस मंत्र का भी जरूर जाप करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बस एक माला, तो आपको काफ़ी कुछ रिलीफ मिलेगा, काफ़ी कुछ आपकी समस्याएं हल भी होंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, अब आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य का हमने आपको बता दिया, स्वास्थ्य के विषय में बात हो गई। संतान की बात रहती है, संतान के द्वारा भी माता पिता को कोई बहुत विशेष परिणामों की प्राप्ति का योग नहीं है इस माह। तो कह सकते हैं कि जो अपेक्षा माता पिता अपनी संतान से कर रहे हैं या करेंगे, वो संतान उनकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाएगी। कहीं ना कहीं माता पिता के लिए ये निराशा वाला महीना भी रह सकता है अपनी संतान को लेकर के। तो साथियों, जो हमने अभी आपको उपाय बताए वो उपाय आप जरूर कीजिएगा, उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और पारिवारिक संबंधों की भी अगर हम बात करें तो ये भी बहुत सामान्य रहेंगे। थोड़ी बहुत उसमें भी बीच में तनाव टेंशन बनने की संभावना है फैमिली मेंबर्स के साथ। तो यहाँ पर आपको हर क्षेत्र में कन्या लगन राशि के जातकों को बहुत सावधान और सजग रहना है, कम बोलना है, लोगों से बहुत ही सोच समझ करके बात कीजिएगा। और जो उपाय हम आपको अभी बता रहे हैं ये उपाय भी आप अवश्य करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में शांति सुकून आपको बना रहे आपके लिए। तो प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बनते हैं वो सब भी आप तक पहुंच सकें आसानी से, उनका भी आप लाभ उठा सकें समय समय पर, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें साथियों। तो इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।